दोस्तों, दिल्ली की एक जगह जिसका नाम चांदनी चौक है, शाम के लगभग 5 बज रहे हैं। एक महिला सड़कों पर जा रही है। पीछे से एक व्यक्ति आवाज़ देता, अरे सीमा सुनो। और जैसे ही सीमा पीछे देखती है तो देखती है कि ये उसका पति सचिन है। और अपने पति सचिन को देखते हुए वो दौड़ लगा देती है और अचानक सड़कों पर भागने लगती है और सब लोग देखने लगते हैं कि आखिरकार क्या हो गया है। इसके बाद उसका पति जाकर के उसको पकड़ता है और पूछता है कि तुम मुझे देख कर के दौड़ क्यों रही हो। इसके बाद दोस्तों वो जो बताती है वो आपको हैरान कर देगा। नमस्कार, मैं आपका दोस्त अनिरुद्ध कुमार और आज एक बार फिर से आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। दोस्तों, हमारा हौसला बुलंद करने के लिए आप यदि चैनल पर नए आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन होता रहे और मैं प्रतिदिन नई कहानियाँ आपको सुनाता रहूँ। ये कहानियाँ कोई और नहीं बल्कि समाज का आईना है, समाज को जोड़ने का काम करती हैं। आपका परिवार, आपका समाज आपसे जुड़ा रहे, इसी कामना और उम्मीद के साथ हम आपको कहानियाँ सुनाते हैं। तो दोस्तों आइए ले चलते हैं आपको सीधे कहानी की ओर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का एक ज़िला जिसका नाम है सिद्धार्थनगर, और उस सिद्धार्थनगर में 2 पति और पत्नी रहते थे। उन दोनों में आपस में बहुत प्रेम था। जब उन लोगों ने शादी करी थी तो बड़े खुश रहते थे। दोस्तों, जो लड़का था वो अपना जो पालन पोषण करता था वो खेती किसानी से करता था। उसके पास बहुत सारी ज़मीन थी। उन ज़मीन में वो अपना कृषि काम किया करता था। इसके बाद फसल उगाता था और फसल उगाने के बाद जो फसल हुआ करती थी उसको मंडी में बेचता था और मंडी में बेच करके धन प्राप्त करता था और अपना बढ़िया से खर्चा पानी चला रहा था। उसकी पत्नी भी खुश थी। उन लोगों के पास इतना पैसा था कि वो अपना खर्चा आराम से चला सकते थे, उन्हें किसी तरीके की कोई समस्या नहीं थी। लेकिन दोस्तों, जो लड़की थी वो बाहरी चकाचौंध से प्रभावित हुई। उसने बाहर गई, शहर में गई, देखा कि लोग वहाँ बड़े आलीशान घरों में रहते हैं, उनके पास बड़ी बड़ी कारें हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है। यानी कि उसने भौतिक साधनों को देखा। तो जब उसने भौतिक साधनों को देखा तो उसको जो अपना पति था वो फिर अच्छा नहीं लगने लगा। उसने कहा कि काश मेरे पास भी बंगला हो। अब गांव के मकान तो सिंपल और साधारण तरीके के होते हैं। किसान लोग बेचारे दिन भर खेती किसानी करते हैं और शाम को अपने घरों में रहते हैं। तो गांव देहात के जो घर होते हैं वो थोड़ा सा साधारण तरीके से बने होते हैं। तो दोस्तों, जब उसने देखा कि हमारा पति गांव में रहता है साधारण तरीके से और ना मेरे पास कोई कार है, दिन भर खेतों में किसानी करता रहता है और हमारा जीवन इसी तरीके से समाप्त हो जाएगा, तो एक बार उसने अपने पति से कहा कि तुम ये खेती किसानी करके कब तक काम चलाते रहोगे। एक काम करो, कहीं बाहर चलते हैं शहर में और वहीं पर नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद बढ़िया अच्छा जीवन जीते हैं। देखो फलाने मेरी सहेली थी, उसका देखो उसका पति ये है, उसके पास कार है और उसके पास बंगला है, तो हम लोगों के पास ऐसा कब होगा। उसके पति ने समझाया कि देखो ऐसा है कि शहर में जाना ठीक नहीं है और अभी जब तक काम चल रहा है यहीं चल ले। तो हमारे पास भगवान की कृपा से खूब खेती बाड़ी है, हम लोग आराम से फसल उगाते हैं और अपना काम करते हैं। तुम बाहरी चीज़ों को मत देखो, तुम ऐसे लोगों को देखो जो तुमसे नीचे जीवन यापन करते हैं। किसी के पास रहने को मकान नहीं है, किसी के पास खाने को खाना नहीं है, कितना संघर्ष है उनके जीवन में खाने और कमाने के लिए। तो भगवान ने हमको इतना सब कुछ दिया है, इसी में आनंद लो, संतोष रखो। कभी अपना समय आएगा तो हम लोगों के पास कार भी होगी, बंगला भी होगा। फिलहाल किसी भी चीज़ की अवहेलना मत करो, क्योंकि जो चीज़ व्यक्ति को मिल जाती है फिर वो उसकी कीमत नहीं समझता है। तो ये जो हमारे पास संपत्ति है, ये हमारे पास जो कृषि है, हम लोग जो खेती कर रहे हैं, इसकी कीमत को समझो। जिन लोगों के पास नहीं है वो इसकी कीमत को समझते हैं। तो उसने ऐसा समझाया, लेकिन उसके समझ में एक भी बात नहीं आई। उसको तो बस भूत चढ़ा था भौतिक संसाधनों का, शहर में रहने का, गाड़ियों में घूमने का, बंगले में घूमने का। उसने कहा कि चलो अच्छा एक काम करते हैं कि अगर मैं कुछ दिनों के लिए अगर यहाँ से भाग जाऊँ, अपने ससुराल से मायके में रहने लगूँ जा कर के, तो फिर ये व्यक्ति मेरी बात मानेगा। इस पर मैं दबाव बना नहीं पा रही हूँ, ये मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। कई बार झगड़े हो चुके हैं इसको लेकर के, लेकिन जो उसका पति था ये मानने को तैयार ही नहीं कि हम बाहर रहेंगे। वो तो कह रहा था कि हम गाँव में ही रहेंगे और मैं इस तरीके से गाँव में रह कर के मर जाऊँगी। तो वो कुछ दिनों के लिए अपने मायके भाग जाती है सोच करके कि जब ये फिर फ़ोन करेगा तो मैं इससे कहूँगी कि भैया हमें नहीं रहना, हमको गांव में रहना ही नहीं, हमको तो शहर में रहना। तो दोस्तों ये अपने घर चली जाती है और घर जाती है तो एक दिन बाज़ार में घूम रही थी, और जब बाज़ार में घूम रही थी तो उसे वहाँ पर इसकी एक सहेली मिली। इसने देखा कि उसकी सहेली कार से उतरी और एक शोरूम में गई। वहाँ से उसने बहुत महंगे महंगे कपड़े खरीदे, शॉपिंग करी और इसके बाद अपने पति के साथ आई, कार में बैठी और चली गई। जब सीमा ने उसको देखा तो पूछा, क्यों बहन
तुम यहाँ कब आई? उसने कहा कि मैं यहीं आई, मेरी शादी हुई थी, मैंने अपने पहले पति को तलाक दे दिया, अब ये मेरे दूसरे पति है और मैं इनके साथ बड़े अच्छे से जीवन जी रही हूँ। ये एक शहर में जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, अच्छी नौकरी है, अच्छा पैसा है और अब हम लोगों का जीवन बढ़िया से आराम से चल रहा है। तो दोस्तों, जब उसने सीमा ने इस बात को सुना तो उसके दिमाग में भी ये बात खटकने लगी कि इस आदमी से छुटकारा पाने का एक ही उपाय है कि अगर मैं इससे तलाक ले लूँ और किसी धनवान व्यक्ति से शादी कर लूँ, और जब मैं धनवान व्यक्ति से शादी कर लूँगी तो फिर मेरे पास जो मैंने सोचा है सब कुछ होगा। तो ऐसा सोच करके वो अपने घर में अपने घर वालों को भड़काती है और कहती है मैं अब वहाँ नहीं जाऊँगी। बहुत दिनों के बाद जब उसका पति देखता है कि मेरी बीवी अभी गई है, आई ही नहीं है, तो वो अपने ससुराल जाता है और कहता है कि भाई चलो। तो उसके जो सीमा के घर वाले और सीमा थी उससे लड़ने लगती है कि नहीं जाएगी, तुमसे तलाक लेना चाहती है और तुम्हारे साथ ये दिक्कत है, तुम्हारे साथ वो दिक्कत है। और उसके घर वाले भी उसका पक्ष लेते हैं क्योंकि सीमा ने अपने घर वालों को इस तरीके से बताया था कि वो उसकी पक्ष लेकर के उससे लड़ रहे थे। जब उसने देखा कि यार मैं तो इसके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया, इसने हमारे साथ इस तरीके का किया, तो वो घर आया और घर आकर के उसने जहर खा लिया। और जहर खाने के बाद दोस्तों उसके जब घर वालों को पता चला तो घर वाले उसे भाग करके अस्पताल ले गए, वहाँ भर्ती कराया। आखिरकार उसकी जान बच गई, लेकिन जान बचने के बाद वो थोड़ा गुमसुम सा रहने लगा। अपनी पत्नी का जो दर्द था वो उसको झेल नहीं पा रहा था, उसको बड़ा सदमा पहुंचा कि बताओ ऐसा किया मेरे साथ। तो इसके बाद दोस्तों क्या है कि वो गुमसुम सा रहने लगा, उसका खेती किसानी में भी मन नहीं लगता था। जो थोड़ी बहुत वो संपत्ति अपना व्यापार चला भी रहा था खेती किसानी से, उसका वो भी धीरे धीरे ठप होने लगा मानसिक टेंशन की वजह से। एक दिन क्या हुआ, और इधर ये जो सीमा थी, अब इसने कहा कि अब मैं दूसरी शादी करूंगी। तो दोस्तों दूसरी शादी के लिए लड़के देखे गए। ये हर एक लड़के को कुछ ना कुछ कह कर के मना कर देती कि इसमें ये कमी है, इसमें वो कमी है, क्योंकि उसको अपने मन मुताबिक लड़का चाहिए था। कोई शहर में रहता था तो उसके पास पैसे नहीं थे, किसी के पास पैसे थे तो वो शहर में नहीं रहता था। तो उसके समीकरण जो थे कि मुझे ऐसा आदमी चाहिए कि जो शहर में भी रहे और उसके पास पैसे भी खूब हों, ऐसा उसको मिल ही नहीं पाया। जब मिल नहीं पाया लेकिन उम्र तो धीरे धीरे बढ़ ही रही थी। और इधर इसका जो पति था, इसका एक दोस्त, बहुत पुराना दोस्त था जो दिल्ली में रहता था, वो आया एक दिन। उसने जब अपने दोस्त की हालत देखी तो कहा कि भाई तुम इस तरीके से क्यों, भैया क्या हो गया तुम्हें? तो उसने अपनी सारी बात बताई कि मेरे साथ ये घटना घट गई है। तो उसने कहा कि तुम एक काम करो, हमारे साथ दिल्ली चलो, हम तुमको वहाँ पे लगवा देंगे, बढ़िया तुम्हें पैसा मिलेगा और यहाँ तुम गांव में रहोगे तो तुम्हारा दिमाग उसी में लगा रहेगा। वहाँ चलोगे तुम्हारा दिमाग बट जाएगा, तो तुम अपना फिर से जैसे कि तैसे हो जाओगे, फिर अपना आके खेती किसानी करना, वहाँ मेरे साथ रहोगे, हम तुम्हारा मन बटा लेंगे, दिन भर काम करोगे तो ये सारी चीज़ें तुम भूल जाओगे। तो जब उसने कहा तो उसने कहा कि ठीक है भाई, अब आप कह रहे हो तो हम चलते हैं। बात तो सही है कि भाई मुझे भूलना तो है ही ये सब, मैं कब तक इसको लिए फिरूँगा। तो दोस्तों वो दिल्ली चला जाता है और दिल्ली जाने के बाद उसका दोस्त उसकी सारी व्यवस्था कराता है। 1 महीने का उसको रूम का किराया और खाने पीने की व्यवस्था करा करके उसको रख देता कि अब तुम यहाँ रहो आराम से। और जब उसको पैसे मिल जाते हैं तो अपने दोस्त के पैसे 1 महीने बाद वापस लौटा देता है और अपना हंसी खुशी एक कंपनी में काम करने लगता है। दोस्तों इधर जो उसकी पत्नी थी वो अब बड़ा दुखी होती है क्योंकि उसके भाइयों की शादी हो गई। अब उसके भाइयों की शादी हो गई तो उसकी जो भाभी आई वो दिन भर ताने मारती कि तूने अपना घर बर्बाद कर लिया, यहाँ पर आकर के मेरा घर बर्बाद कर रही है, दिन भर पंचायत करती है, कोई काम नहीं करती है, पड़े पड़े खा रही है। जब इस तरीके की समस्या हुई तो ये भी बड़ा दुखी रहने लगी। एक दिन ये ऑटो से जा रही थी, किसी काम से बाहर गई ऑटो से, तो इसने देखा कि इसका जो पति था उसके मोहल्ले का रहने वाला एक लड़का उस ऑटो में बैठा था। जैसे ही सीमा ने देखा तो उसे तुरंत पहचान लिया। कहा अरे शुभम तुम? उसने कहा कि हाँ मैं, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं, मैं थोड़ा काम से जा रही हूँ। और तुम्हारा वो दोस्त उसका क्या हुआ? उसने कहा कि देखो वो हमारा दोस्त था, उसने जहर खा लिया था तो बहुत मरते मरते बचा। तो उसका एक दोस्त आया था, उसको दिल्ली ले गया, इस समय दिल्ली में है फ़िलहाल और काम वाम करता होगा कुछ। अब जब ये सीमा ने सुना तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि बताओ मैंने कितना बड़ा गलती कर दी और उसके साथ बनी रहती। तो अब जब मुझे ताने सुनने को मिल रहे हैं, कम से कम बेचारा खिलाता पिलाता था, सारे काम करता था, कम से कम ताने तो नहीं किसी के सुनते थे। तो उसने कहा कि अब मैं भी दिल्ली जा कर के उसको ढूंढूंगी। तो दोस्तों इसके बाद वो जो सीमा थी वो दिल्ली गई, लेकिन दिल्ली इतना बड़ा दिल्ली, वो कहाँ ढूंढे जा कर के अपने पति को।
तो उसने क्या किया कि दिल्ली में पहले तो कई दिनों तक ढूंढती रही, गुरुद्वारे में खाना खाती रही, इधर उधर रही। उसने कहा कि ऐसे तो इसका पता लगाना संभव है नहीं, हम यहाँ पर कोई काम वाम ढूंढ लेते हैं, जब काम वाम करने लगेंगे धीरे धीरे पता लगाने का प्रयास करेंगे, शायद पता लग जाए। तो दोस्तों उसने बड़े बड़े घरों को ज्वाइन किया और वहाँ पे अपना मेड का काम करने लगी, खाना बनाने का। और इसके बाद धीरे धीरे वो जो है उसको बहुत सारे पैसे मिलने लगे जगह जगह। वहाँ बड़े लोगों के यहाँ काम करती थी तो उसको अच्छा खासा पैसा भी मिल जाता था। तो पैसे लेकर के वो अपना एक कमरा लिया, उस कमरे में रहने लगी और तलाश करने लगी अपने पति की, कहीं पर ये मिल जाए तो मैं इससे अपना गलती मना लूँ और इसके साथ रहने लगूँ। दोस्तों अचानक एक दिन वो घर से काम करने के निकली ही थी, एक घर से काम करके निकली तो उसने देखा कि उसका पति सचिन है वो फॉर्चूनर से जा रहा है। और आगे जा कर के उसने फॉर्चूनर रोकी, उस फॉर्चूनर में से उतरा और उस फॉर्चूनर में से उतरने के बाद एक महिला थी और उसके साथ एक बच्चा था। उस महिला और बच्चे को बिठाला, बच्चे को एक बिस्कुट दिया कि लो बेटा ये खा लो। तो सीमा ने कहा कि अरे ये तो मेरा पति है, और वो दौड़ करके गई। लेकिन जब उसने उस किसी दूसरी महिला के साथ उसे देखा तो उसको लगा कि हमें लगता है कि मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली है और ये इसका बच्चा, अब इसके पास जाना ठीक नहीं है, क्योंकि अब इसके पास जाएंगे कोई मतलब होगा नहीं, ये हमें स्वीकार करेगा नहीं। तो दोस्तों जाना तो चाहती थी लेकिन उसके कदम वहीं पर रुक गए और वो पीछे हट गई। ऐसे ही काम चलता रहा, बड़ा दुखी हुई और अपनी गलती का पश्चाताप करने लगी कि आखिर मुझसे ऐसी मेरी बुद्धि ऐसी हो गई कि मैं भौतिक बात के चक्कर में पड़ करके मैंने इतना अपना अच्छा खासा परिवार खो दिया। लेकिन दोस्तों अचानक से क्या होता है कि समय को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन उसका पति जा रहा था और ये काम करके निकली। इसके पति ने देखा कि ये तो मेरी पत्नी सीमा जैसी लग रही है, तो उसने अपनी पत्नी को आवाज़ दी, अपनी कार से उतरा और अपनी पत्नी को आवाज़ दी कि अरे सीमा तुम यहाँ क्या कर रही हो। जैसे ही उसने पीछे मुड़ करके सचिन को देखा उसने दौड़ लगाना शुरू कर दी। जब उसके पति ने ये देखा कि ये मुझे देख करके मैंने इसको बुलाया दौड़ लगाने लगी है, तो वो हक्का बक्का रह गया, चौंक गया कि भाई ऐसा क्यों कर रही है। तो उसने अपनी गाड़ी से दौड़ करके उसको पकड़ा और कहा कि सीमा भाई तुम मुझे देख करके भाग क्यों रही हो, क्या हो गया तुम्हें। तो वो फूट फूट कर रोने लगी और उसके पैर पकड़ लिए कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं आपको समझ नहीं पाई और मैंने अपना परिवार बर्बाद कर लिया। उसने कहा कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, बताओ बताओ क्या हो गया, तुम यहाँ कैसे आई। तो उसने पूरा बात बताई कि मैं यहाँ पे काम करती हूँ और एक दिन मैंने तुम्हें देखा था तो तुम्हारी शादी हो गई थी और तुम्हारे साथ एक बच्चा था, इस वजह से मैं तुमसे मिलना नहीं चाहती थी कि मैं क्यों तुम्हारी ज़िंदगी में दखल दूँ, इसलिए मैं तुम्हें देख करके भागने लगी। और तुम्हारे पास ये जो गाड़ी और ये अच्छे कपड़े और ये वैभव ये सब एकदम से कहाँ से आ गया। तो उसने कहा कि नहीं नहीं सीमा ये एकदम से तो नहीं आया है, मेरा दोस्त मुझे यहाँ पर लेकर के आया था और मैं एक कंपनी में काम करता था और जब मैं कंपनी में काम करता था तो मैंने उस कंपनी में जो काम करने का तरीका था वो बहुत अच्छे से सीख लिया कि किस तरीके से काम होता है, कहाँ माल सप्लाई होता है। तो मैंने कहा कि मैं भी अपना काम ये खोलना चाहता हूँ। तो मेरे गांव में जितनी भी ज़मीन थी मैंने उस ज़मीन को बेच दिया और व्यापार में लगा दिया। और व्यापार में लगाने के बाद दिन रात मेहनत की और दिन रात मेहनत करने के बाद मेरा व्यापार चल पड़ा और मेरे पास आज सारी सुविधाएं हैं जो तुम चाहती थी, अब मैं उन सुविधाओं को एक क्षण में ख़रीद सकता हूँ। तो उसने कहा कि ठीक है, आप बहुत अच्छी बात है, अपना जीवन जिए और मैं तो अकेली हूँ, आप अपना वैवाहिक जीवन खुशी से रह सकते हैं। उसने कहा कि नहीं नहीं मैंने तो अभी शादी ही नहीं करी है। उसने कहा कि तुम्हारे साथ महिला और बच्चा कौन था। उसने कहा अरे वो महिला और जो बच्चा था वो मेरे दोस्त की पत्नी थी, ये वही दोस्त है जो मुझे दिल्ली लेकर के आया था, हम लोगों के आज भी घनिष्ठ संबंध है, पारिवारिक माहौल है। तब उसको जा कर के तसल्ली होती है कि अच्छा, तो फिर इसके बाद अब वो किस तरीके से कहे कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। तो उसके पति ने पहल की कि अब तुम चाहो तो मेरे साथ में रह सकती हो, और हालांकि तुमने गलत तो किया ही है, मेरा वो ख़राब समय था, मैं अपना खेती किसानी रहता, लेकिन एक तरीके से तुमने अच्छा भी किया, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं करती तो मेरे पास आज ये सब नहीं होता, मैं अपने गांव में बना रहता। तो कुछ हिसाब से देखा जाए तो तुमने अच्छा भी किया है और एक हिसाब से देखा जाए तो तुमने बुरा भी किया, लेकिन चलो खैर कोई बात नहीं, अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुमने भी यहाँ पर आकर के बहुत संघर्ष किया है, तुमने भी हमारी तलाश करी है, तो अब कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम लोग फिर से एक साथ रह सकते हैं और फिर से एक नई ज़िंदगी जी सकते हैं। और आओ बैठो मेरे साथ और हम लोग चलते हैं सीधे अपने घर की ओर। तो दोस्तों इसके बाद वो लोग अपने घर चले जाते हैं और उस दिन से फिर से एक नए जीवन की शुरुआत करते हैं। उसकी पत्नी को जो चाहिए था उसे मिल गया था और
उसका जो पति था वो भी अब धनवान हो गया था। तो इस हिसाब से उनकी ज़िंदगी आज भी बढ़िया से चल रही है, उन्हें किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं है। और आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।